आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम ओ ट्रैकर के बारे में, ओएस के बारे में, मेट्रो स्टेशन एंड इसके अलावा यूपीआई की रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओ ट्रैकर की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारे इकोसिस्टम के मेनू बार में जो ओ ट्रैकर है वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका जो ट्रायल है वो एक्सटेंड नहीं हुआ था। लेकिन आप सभी ने यस्टरडे शाम को देखा होगा कि ओ ट्रैकर का जो ट्रायल है वो अगेन एक्सटेंड हो गया है, यानी कि 21 डेज़ अगेन उसमें ऐड कर दिया गया। अगर आप इकोसिस्टम के मार्केट प्लेस में जाएंगे और ओ ट्रैकर के रिगार्डिंग गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप इस टाइम पे आज के दिन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको 20 डेज़ यानी कि 20 दिन दिखाई देगा आपका लेफ्ट है। तो ये सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, यानी कि ओ ट्रैकर का जो ट्रायल है वो अगेन एक्सटेंड हो गया है। जो भी लोग अपना ओ ट्रैकर को यूज़ कर रहे थे अपनी वेबसाइट वगैरह के रिगार्डिंग, वो लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम ओएस लॉगिन की बात करें फ्रेंड्स तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और कुछ लोगों का मैसेज भी आता रहता है, और इन सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि कुछ लोग अभी भी अपने ओएस को लॉगिन ही नहीं करते हैं। तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ फ्रेंड्स, और मैं लगातार रिपीट करता भी रहता हूँ कि ओएस को तो हमें लॉगिन करते ही रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लॉगिन ना कर सकें, अगर आपके पास एक ही सिंगल अकाउंट है तो 24 घंटे में कम से कम एक बार तो आप लॉगिन ज़रूर कर लें। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट एक्टिव भी रहेगा ऑन पासिव के डेटाबेस में, और इसके रिगार्डिंग जो इकोसिस्टम में अगर कुछ अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन आएगी ऑन पासिव के रिगार्डिंग तो वो भी आपको मिलती रहेगी। तो जिनके पास एक ही सिंगल अकाउंट है तो ऐसे लोग 24 घंटे में कम से कम अपने ओएस अकाउंट को एक बार ज़रूर लॉगिन कर लिया करें। और जिनके पास मल्टीपल अकाउंट है तो उनके पास एक मेन अकाउंट भी होगा, जिनको ज़्यादा लॉगिन करते होंगे तो उस अकाउंट को आप 24 घंटे में कम से कम एक बार लॉगिन कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आती है इकोसिस्टम वगैरह में वो आपको मिलती रहेगी। और आपके जो अदर अकाउंट्स हैं उनको वीक में कम से कम एक बार ज़रूर लॉगिन कर लें। तो ये मेरा सजेशन है ओएस लॉगिन के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेट्रो स्टेशन की रिगार्डिंग यानी कि ऑन पासिव मेट्रो स्टेशन की रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर यस्टरडे शाम को अपलोड किया था। आई थिंक आप सभी ने देखा होगा, एंड उस शॉर्ट वीडियो को हमारे कई फाउंडिंग मेंबर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। अच्छी बात है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का एक कन्फ्यूज़न है, कुछ लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया है कि सूरज जी क्या ये ऑन पासिव का बस है। तो इसकी रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स उसको मैं यहाँ पर दूर करने की कोशिश करूँगा और आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे किसी एक लोकेशन पर जाना है और उस लोकेशन पर जाने के लिए मैं किसी एक बस को सिलेक्ट करता हूँ। तो बस को सेलेक्ट करने के बाद जो बस का कंडक्टर होता है उससे मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन का टिकट ले लूँगा, और उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँचने के बाद जो बस का कंडक्टर होगा वो मुझे उस लोकेशन का नाम बताकर वहाँ पर उतार देगा। इससे क्या होगा कि मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर पहुँच जाऊँगा जहाँ पर मुझे पहुँचना है। तो सेम इस बस का भी है, यानी कि जिन ट्रैवलर्स को ऑन पासिव मेट्रो स्टेशन जाना होता है, उतरना होता है, तो जाने के लिए किसी एक बस को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जब उस पर्टिकुलर लोकेशन पर यानी कि ऑन पासिव मेट्रो स्टेशन जब वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो बस होता है वो उनको उतार देता है। और ऑन पासिव का जो मेट्रो स्टेशन है तो वो उस बस में लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, मेंशन हुआ दिखाई देता है कि ऑन पासिव मेट्रो स्टेशन ट्रैवलर्स पहुंच चुके हैं। तो जिनको उतरना होता है वो उतर जाते हैं और जिनको आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आपने मेट्रो के थ्रू आपने अगर ट्रैवलिंग की होगी तो आप सभी को पता है कि जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर मेट्रो पहुंचती है तो वहां पर लगे हुए स्क्रीन पर उस लोकेशन का नाम भी शो करता है, दिखाई देता है, और मेट्रो स्टेशन में आपको एक वॉइस भी सुनाई देती है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप पहुंच चुके हैं। तो जिनको वहां पर उतरना होता है वो लोग उतर जाते हैं। तो सेम इस बस का भी है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये जो बस वाला कन्फ्यूज़न था, उम्मीद है कि ये सभी का दूर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम यूपीआई की बात करें तो बांग्लादेश में यूपीआई की रिगार्डिंग कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा और इसके रिगार्डिंग जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने फ्रेंड्स कुछ न्यूज़ पोर्टल को विजिट किया है, वहाँ पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इंडिया एंड बांग्लादेश ने एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में कमर्शियल टाइज एंड कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए 3 MOU पर साइन किए हैं।
MOU का मतलब होता है फ्रेंड्स मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें से फर्स्ट MOU NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड बांग्लादेश के बीच है, जिसका उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस यानी कि सीमा पार लेन देन और बांग्लादेश में रुपे कार्ड की एक्सेप्टेंस को सुविधाजनक बनाना है। इसके अलावा अगर हम इस MOU के स्कोप की बात करें तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड बांग्लादेश बैंक के बीच MOU का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, जैसे कि बांग्लादेश से रुपे प्रीपेड कार्ड इशू करना। इसके अलावा ATM एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में बांग्लादेश में रुपे कार्ड की एक्सेप्टेंस इस्टेब्लिश करना, यानी कि रुपे कार्ड की स्वीकृति स्थापित करना। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस एंड बांग्लादेश में मर्चेंट लोकेशंस पर QR कोड के माध्यम से UPI की एक्सेप्टेंस को स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति को इनेबल करना। तो ये फ्रेंड्स इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच MOU पर यानी कि मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर किया गया सिग्नेचर है। इसमें ऑन पैसिव का कोई भी लेना देना नहीं है। अगेन रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स कि ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच MOU पर किया गया सिग्नेचर है। इसमें ऑन पैसिव का कोई भी लेना देना नहीं है। ऑन पैसिव के रिगार्डिंग जो UPI के बारे में इंफॉर्मेशन आई थी, आप सभी ने पॉपअप को चेक किया होगा, रीड किया होगा। कुछ दिन पहले जो पॉपअप आया था उसमें यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि स्पेशली इंडियन फैमिली के लिए जो UPI पेमेंट्स है वो ऑन दी वे है। इसके अलावा अभी तक अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन UPI की रिगार्डिंग ऑन पैसिव की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई है। ये इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, तो बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन है कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच MOU पर सिग्नेचर किया गया है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और इसकी रिगार्डिंग अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप न्यूज़ पोर्टल को विजिट कीजिए। न्यूज़ पोर्टल पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम न्यू अपडेट्स की बात करें तो इकोसिस्टम एंड बैक ऑफिस में अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है। नए अपडेट्स के लिए हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। और मुझे पता है फ्रेंड्स कि पेमेंट वगैरह को लेकर आप सभी के मन में कुछ क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो बिल्कुल हम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज सर जल्द से जल्द किसी वेबिनार में आएंगे और हमारे साथ जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, अपडेट्स होगी ऑन पैसिव के रिगार्डिंग, वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हम लोग चाहते भी हैं कि जो हमारा पेमेंट है, जो पेंडिंग विड्रॉल वगैरह है, वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो। और एज सर का इसी पर फोकस है कि हमारे पेंडिंग पे आउट को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स वेट कीजिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द एज सर हमारे साथ कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे।